डियर स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री में हीरो बनना चाहते हैं तो आपको आज के इस सुपर हीरो से मिलना बहुत ज़रूरी है। आज का सुपर हीरो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका यूज़ आपने कन्वर्जन में देखा होगा। बिना इस RMGX के हम कन्वर्जन को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको इसी सुपर हीरो से या सुपर हीरो के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह है RMGX। RMGX में अगर आप CH3MgBr को लेते हैं और उसकी HX से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा मेथेन बनेगा, ठीक है। और अगर आप इस CH3MgBr को हाइड्रोजन साइनाइड से और फिर बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ तो एसेटल्डिहाइड बनेगा। अगर हम CH3MgBr को CH3CN के साथ और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एसीटोन मिलेगा। अगर हम CH3MgBr को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम CH3MgBr को CH3CHO और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम CH3MgBr को CH3COCH3 यानी कि एसीटोन के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे और बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इतना क्लियर। अब लेकिन यहाँ से थोड़ा ध्यान समझना है आपको कि अगर हम CH3MgBr को पहले CO2 से रिएक्ट करेंगे बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड। अगर हम CH3MgBr को पहले CdCl2 से रिएक्ट करेंगे बाद में CH3COCl से उसको रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा एसीटोन, ठीक है। अगर हम CH3MgBr को पहले हम इस इथाइल एसीटेट से रिएक्ट कराएंगे बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले हमको मिलेगा एसीटोन और फिर जब इस एसीटोन को बाद में फिर हम RMGX से रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि अगर हम CH3MgBr को पहले इथाइल एसीटेट से रिएक्ट कराएंगे तो पहले हमको मिलेगा एसीटोन, ठीक है ना। क्योंकि एसीटोन कैसे मिला आपको, क्योंकि पहले आपने CH3MgBr को इस इथाइल एसीटेट से रिएक्ट कराया साथ में उसको हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको मिलेगा यहाँ एसीटोन, ठीक है। फिर इस एसीटोन को अगेन CH3MgBr के साथ रिएक्ट कराना है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, अगर हम CH3MgBr को इस एसेटामाइड से रिएक्ट कराएंगे बाद में उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा पहले एसीटोन, ठीक है। और फिर बाद में ये जो एसीटोन है इसको हम RMGX यानी CH3MgBr से रिएक्ट कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बाद में हमको क्या मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब यहाँ से पूरा क्लियर हो गया आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपको समझाया। ये पूरा पूरा क्या डियर ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में ही है। अभी ये ऐड नहीं हुआ, अभी इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, रूपांतरण करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर आपने पहला देख लिया CH3MgBr यानी RMGX को अगर आप HX से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा मीथेन यानी एल्केन बनेगा। लेकिन अब आप देखिए, अब आपके लिए ऐसे RMGX को हम रिएक्ट कराएंगे कि वो अब अल्केन अल्केन ही बनाएगा। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्केन का फॉर्मेशन कब कब करता है। देखिए अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन फिनॉल से करते हैं तो एल्केन बनेगा, अमोनिया से करते हैं तो एल्केन बनेगा, एमीन से करते हैं तो एल्केन बनेगा, वाटर से करते हैं तो एल्केन बनेगा, अल्कोहल से करते हैं तो एल्केन बनेगा, थायो अल्कोहल से करते हैं तो भी एल्केन बनेगा। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, ये जो फिनॉल का H है इसको R के साथ RH एल्केन बना लेगा और बाकी ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये H इसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ एल्केन बना लेगा, बाकी NH2 MgX के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी H R के साथ
यहाँ पर भी H R के साथ, यहाँ पर भी H R के साथ, यहाँ पर भी H R के साथ, यहाँ पर भी H R के साथ। ठीक है, इस तरह से ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जिसको भी आपने समझा, ये सारा का सारा जो है एक ट्रिक से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये देखिए ये ट्रिक है पुत्तर तवा में गिर। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर पुत्तर के लिए P, तवा का मतलब होता है ऐसे TAWA तवा, फिर में के लिए होता है ME, और गिर का मतलब होता है यहाँ पर ये गिर। ठीक है, अभी देखिए थोड़ी देर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ P का मतलब होता है फिनॉल, ये लिख दिया मैंने फिनॉल। ठीक है, और T का मतलब होता है यहाँ पर थायो अल्कोहल, ये थायो अल्कोहल। और यहाँ पर A का मतलब होता है अमाइन, अमाइन, और इसी का मतलब होता है अमोनिया, ये अमोनिया, ये देखिए अब दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ W का मतलब होता है वाटर, वाटर, और यहाँ A का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक, यहाँ ME का मतलब होता है मैथेन, मैथेन। ठीक है, और यहाँ GIR इसका मतलब होता है गिरगनार्ड रिएजेंट, इसका मतलब होता है गिरगनार्ड रिएजेंट, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए ये ग्रिग ग्रिग नार्ड नार्ड रिएजेंट, ये गिरनार्ड रिएजेंट लिख दिया। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से समझा दूँ। देखो पुत्तर तवा में गिर, इसमें P पुत्तर यानी, ठीक है, तवा ये तवा, में गिर। अब P का मतलब यहाँ फिनॉल होता है, ये देखिए फिनॉल, और T का मतलब यहाँ पर थायो अल्कोहल। A का मतलब यहाँ दो चीज़ों से होता है, अमोन, ये एमीन, एमीन है, और इसी से अमोनिया, दोनों को ले लिया मैंने। और W का मतलब वाटर होता है, और A का मतलब होता है अल्कोहल। इसका मतलब ये समझ में आ गया। ME का मतलब होता है मैथेन, और GIR का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको ज़रा समझ लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी आप फिनॉल सिलेक्शन कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। थायो अल्कोहल सिलेक्शन कराएंगे तो भी मीथेन बनेगा। एमीन और अमोनिया सिलेक्शन कराएंगे तो भी मीथेन बनेगा। वाटर सिलेक्शन कराएंगे तो भी मेथन बनेगा, और एल्कोहल सिलेक्शन कराएंगे तो भी मेथन बनेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब आप CH3Mg और X के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, यानी CH3 लोगे तभी मीथेन बनेगा ये। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 की जगह पर अगर आपने यहाँ पर C2H5 ले लिया, तो डियर याद रखिए तो क्या बनेगा, फिर एथेन बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम इनमें से किसी के साथ भी करते हैं तो मेथेन बनेगा। मेथेन कब बनेगा, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 शुरू में लेंगे तो मेथेन बनेगा। अगर आपने C2H5 लिया तो क्या बनेगा डियर, एथेन बनेगा। एक बात और सुनिए, अगर आपने C6H5 ले लिया तो फिर डियर क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन बनेगा। बेंजीन का मतलब होता है C6H6 बनेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए वही ट्रिक कितनी यूजफुल है जिसको अभी हमने बात की है थोड़ी देर पहले। यहाँ से आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको समझा देते हैं आपको, देख रहे हैं कैसे, कि यहाँ पर ये जो RMgX है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसको अगर हम फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो एल्को, ये एल्केन बनेगा। और अगर हम इसको अमोनिया या एमीन सिलेक्शन कराएंगे तो भी एल्केन बनेगा। वाटर सिलेक्शन करा रहे हैं इसकी तो भी एल्केन बन रहा है। एल्कोहल सिलेक्शन करा रहे हैं तो भी एल्केन बन रहा है। थायो अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं तो भी एल्केन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ का जो H है वो H इस R के साथ मिल जाएगा तो ये एल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है,
अगर आप आर की जगह पर जरा इसको यहाँ से समझें आप कि अगर आप यहाँ CH3 ले रहे हो, ठीक है, किरनार रीजन में अगर आपने यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ का H मिलेगा, क्योंकि सब ये H प्रोड्यूसर है, सब H देते हैं, तो नेचुरली जब इसको H मिलेगा तो क्या बना लेगा, ये CH4 बना लेगा। अगर यहाँ पर R की जगह पर आपने एथेन ले लिया, एथेन मतलब ये आर की जगह पर यहाँ पर आपने इथाइल ले लिया, सॉरी क्या ले लिया आपने, इथाइल C2H5 ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आर की जगह आपने C2H5 ले लिया और H ये सब देने वाले हैं, H देगा तो क्या बनेगा डियर, यहाँ पर C2H6 यानी इथेन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर आर की जगह पर C6H5 ले लेंगे, है ना, तो क्या होगा, यहाँ तो सभी लोग H देने वाले हैं, ये H ले लेगा और क्या बनाएगा, C6H6 बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार फिर से, अगर R की जगह पे यहाँ CH3 है तो ये सब H देने वाले हैं, इनसे ये H ले लेगा और मेथेन बनाएगा। अगर R की जगह पर हम इथाइल लेते हैं C2H5 तो ये H इनसे लेकर एथेन बनाएगा। अगर R की जगह पर हम फिनाइल C6H5 लेते हैं तो ये H से यहाँ से लेकर क्या, बेंजीन यानी C6H6 बना लेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम इसको किसी भी एक या दो एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको तो ये वाली बात आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगी डियर, क्लियर हो जाएगी। तो चलो एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाते हैं, है ना। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे लिया जाए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये देखो RMgX ये ले लिया मैंने गिरगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ये अल्कोहल ROH, ये क्या है, अल्कोहल। अब देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि H प्लस है और RO क्या है, माइनस। ये H R के साथ मिलके क्या बनाएगा, RH, यानी कि ये बना लेगा एल्केन। और प्लस में क्या आएगा, ये देखिए ये MgX और OR ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। मेन क्या है, ये एल्केन। अब इसी को एग्जाम्पल लेके और समझा देते हैं। जैसे R की जगह पे अगर हम यहाँ CH3 ले लें, जैसे ये देखिए CH3 और यहाँ पर Mg और ये Br और यहाँ पर ROH है, तो ROH में आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई लेना देना, कुछ भी ले लो आप। आपको जैसे यहाँ से C2H5OH ले लो, CH3OH ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका H जो है इसके साथ मिलकर ये देखो ये बनाएगा क्या, एल्केन यानी कि मेथेन बनाएगा। ये H इस साथ मिलकर क्या बनाएगा, मेथेन। बाकी ये जो OC2H5 है इसके साथ लिंक हो जाएगा, ये देखिए MgBr और ये हो जाएगा OC2H5। क्लियर। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप यहाँ पर गिरगनार्ड रीजन में मेथाइल की जगह इथाइल ले लेंगे तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा। चलो लेके देखो जरा, ये देखिए C2H5 Mg और यह हो जाएगा Br और यह हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये H इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, ईथेन। ये देखो C2H6 और बाकी पूरा आइटम इसके साथ बाहर हो जाएगा। ये देखिए Mg, ये हो जाएगा Br और ये OC2H5। तो आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन समझना बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से देखिए, यानी कुल मिलाकर के ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपको समझा देगी। देखिए यहाँ RMgX लेंगे आप, तो ये जो कंपाउंड है इनका सिर्फ आपको H लेना है। ये H R के साथ ये एल्केन बना लेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये MgX के साथ निकल जाएगा। इसी तरह से आपको सभी में यही करना है। बोले क्लियर हुआ, चलिए।